मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, खाते समय टीवी मत देखो। फिर मैं केवल युआनी खाने से इनकार कर सकता हूँ। खाते समय टीवी देखना पेट के लिए बुरा है, अवशोषण को प्रभावित करता है। तुम क्यों नहीं सुनते? ठीक है, मुझे काम पर जल्दी जाना है, मुझे देर हो जाएगी। वापस आओ और अगर कुछ कहना हो तो बात करो। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। देखो, खाओ। अरे नहीं, मैं काम पर जा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। पापा, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। अरे छोटी लड़की, अरे 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 लड़की, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह जगह कैसे गई? मैं यहाँ जा रहा हूँ। माफ कीजिए बहन, मैं इससे परिचित नहीं हूँ। धन्यवाद। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस जगह कैसे पहुँचूं? मुझे क्या करना चाहिए बहन? मैं तुम्हारे लिए नक्शा देखता हूँ। माफ कीजिए। मैं वाकई माफी चाहता हूँ। क्या समय हुआ है? क्या समय हुआ है? नहीं, मैंने अभी खरीदा। तुमने टिकट खरीदा लेकिन मेट्रो में ट्रैफिक जमता है ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कटौती की जानी चाहिए। पापा, अब तुम काम पर जा सकते हो। देर मत करो। क्या तुमने सुना? देर मत करो। मुझे देर हो जाएगी। बहन, हम फिर मिले। अभी भी तैयार। बहन, डरो मत। मेरे पिता एक बात है, वह तुमसे पैसे नहीं लेंगे। बहन पान, मैं बाहर जाकर पानी में खेलना चाहता हूँ। चलो अपने रेनकोट पहन लेते हैं। मुझे रेनकोट पसंद नहीं है। क्या मैं छाता का उपयोग कर सकता हूँ? मुझे छाते पसंद नहीं है। बारिश के जूते हमेशा ठीक हैं। मुझे बारिश के जूते पहनना नफरत है। बहन युआन, ये फिर से कहो। जब भी पानी में खेलने जाओ तो अवश्य बारिश के जूते पहनना और छाता लेना। फिर से कह रही हूँ मोटे, मुझे बारिश के जूते पहनना और छाता लेना नफरत है। जरूर पहनना है। नहीं पहनना है। इसे न पहने बिना बाहर नहीं जाने की अनुमति है। अरे ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मुझे माफी मांगनी चाहिए। अरे वापस आओ। तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। मेरा मना अरे है। मुझे सोना है। नहीं। तुम्हारे जाने के बाद क्यों सब कुछ इतना मुश्किल हो गया है? शायद तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब तुम जाओगे सब छोड़ के जाओगे, खुशी लेके चली जाती है। आंटी, मैं वापस आ गया हूं। अरे उससे छेड़छाड़ मत करो। मैं वापस आ गया हूँ। पापा, मुझे अपनी मोटी बहन से नफरत है। दादाजी। अरे दादाजी। मिस लिन, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए। आपको क्या हुआ? मैंने उससे कुछ नहीं किया। मैंने बस बारिश की।
उसे बारिश में बाहर जाना था। मैंने उसे बारिश का सामान वह ऐसा करने को अनिच्छुक है। कौन जानता था कि इस बच्चे का इतना बुरा स्वभाव है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं धक्का देता। वह जो चीजें पसंद नहीं करती वह करने के लिए उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं बच्चों को नियंत्रित नहीं करता। मुझे उसकी बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। शायद हमारे शिक्षा के विचार अलग अलग हैं। अगर मैंने पहले स्पष्ट रूप से नहीं बताया, मैं तुम्हें माफी चाहता हूँ। अगर तुम मेरे बच्चे के स्वभाव को सहन नहीं कर सकते, अलविदा, मैं तुम्हें विदा नहीं दूंगा। मिस्टर जुओ, क्या तुम मुझे बस इसलिए बाहर निकालने वाले हो? मुझे आखिरकार पता चल गया, युआन यी ने इतनी आया क्यों बदली। यह उसकी समस्या नहीं है, यह आपकी समस्या है। आपने इतने लोग बदले, बस यह देखना चाहते हैं कौन उसके अनुचित व्यवहार को सह सकता है। मैं युआन यी नहीं हूँ, जल्दी जाना होगा। यहाँ मुझे शिक्षा मत दो। मैं मानता हूँ कि मैं आया बनना बिल्कुल नहीं चाहता था। मुझे इससे थोड़ा असहज महसूस होता है। अगर आप मुझसे संतुष्ट नहीं मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर वापस पैसे दूंगा जो मैंने उधार लिए हैं। अरे, हम पैसे की बात बाद में करेंगे। जाओ, जल्दी जाओ। हालांकि आप यह सुनना लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, खुली शिक्षा लापरवाही नहीं है। यह बच्चों का सम्मान करते हुए नियम स्थापित करना है। क्या अजीब औरत है। शुभकामनाएं, अलविदा। अरे मोटी बहन, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? हाँ, मैं सहन नहीं कर सकती। यह जोड़ा बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अगर मैं किसी से नफरत करती हूँ, मैं किसी को भी उनके घर में आया बनने के लिए बहकाऊंगी। ठीक है, इसके बारे में सोचना बंद करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक कप मिठाई से ऑफसेट नहीं हो सकने वाली कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा है तो 2 पी लो। बहुत विकृत। तुम जानती हो कि यह कितना विकृत है। खैर, पहले उसने मुझे बताया कि उनकी बेटी कार का शोर अस्वस्थ है। मैं चाहता हूँ कि तुम झूठा बनो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका घर काफी फैशनेबल होगा। हाँ, मुझे अब कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं मध्यम वर्ग का हूँ। मानसिक बीमारी बचपन में शुरू होती है। तुम जानती हो कि मैं पहले बाहर क्यों गई थी? मुझे लगता है कि वह काफी अच्छा है, लेकिन मैं उसके घर में लंबे समय तक बेहोश रही। वह बच्चा वाकई में डींग नहीं मार रहा है। इतनी छोटी सी लड़की, उसे गुस्सा आने पर बहुत बुरा स्वभाव हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते। वह बस अजय है। वह भूत के वश में है, समझे? मैंने तुमसे कहा था कि छोटे राक्षसों से निपटना मुश्किल होता है। तुम मेरी बात नहीं सुनते। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अरे सोचो तो, किसका बच्चा 5 या 6 साल का है? कोई किंडरगार्टन नहीं हर दिन घर पर रहता है। तुम्हारे पूर्वज भी नेता थे, है ना? नौकरानी की दुनिया में तुम सोचते हो कि तुम लिन जियोपैंग हो। वह चमत्कार कर सकता है। अरे पागल। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, असल में इस बच्चे से निपटना आसान नहीं है। मैं संभाल लूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दो। तुम जानते हो सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? उसके पिता जोफी। तुम जानते हो सोफी ही मुख्य दोषी है। अगर कुछ गलत हो जाए तो पहले खुद को सुधारो, पहले दूसरों की समस्याओं के बारे में बात करो। मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी लड़की उस हालत में बदल गई है। ठीक है, वे एक जोड़ी अजीब महिलाएं हैं। अब से इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस खुश रहो। यह छोटा पूर्वज पहले दिन ही अपना असली रंग दिखा देंगे। तुम लिन जियोपैंग पहले दिन ही वापस अपना रास्ता ढूंढ लोगे। वापस मुड़ने में कभी देर नहीं होती, नहीं तो रात लंबी और सपने बहुत। कौन जानता है कि वे और क्या कर सकते हैं। अच्छी बातें। हाँ, अच्छी बात है। खैर, तुम्हें भी यह अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी यह अच्छी बात लगती है। हाँ। पैसे वापस करने के लिए कहा है। नहीं तो मैं फिर से लैंजिए चलेंगे। फिर मैं देखूंगा कि क्या कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ। अरे तुमने कितना पैसा उधार लिया है? तुम क्या देखना चाहते हो? कल उसका पहला काम का दिन कैसा रहा? क्या तुमने कभी उस शैतान बच्चे से परेशानी झेली है? मैं तो तुम्हें परेशान करने वाला होता। तुम्हें पता नहीं कल वह कितना गुस्से में था। मैं आज नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है वह सो रहा है। देखो, मुझे दूरदर्शिता है। मैंने सही अनुमान लगाया। मुझे वाकई उनके पास नहीं जाना चाहिए था। सुप्रभात शाओपान। शाओपान, सुबह सुबह खुश रहो। कल के बारे में मत सोचो। आज एक और सुंदर दिन है। क्या ये सही है? शाओपान, अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इसे क्या कहते हैं? इसे गाजर की बात न मानना कहते हैं। नुकसान तो सामने है ना? क्या तुम्हारे बच्चे द्वेष रखेंगे?
क्या यह अच्छा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। क्या ये तुम और वो शैतान बच्चा हो? उसने चित्र बनाया। अरे वह शैतान बच्चा वाकई प्यारा है। प्यारी बहन, कल तुम कितने गुस्से में थे। तुम भ्रमित नहीं हो गए है ना? नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा। पसंद, वास्तव में हर किसी में ऐसा न्यूरोटिक पॉइंट होता है। बस कल हम तीनों ही वहाँ थे। वे सब बीमार हो गए। मैं अब सोचता हूँ शायद मैंने अति प्रतिक्रिया दी। सब कुछ मेरे ऊपर है। जो जीवेई भाग गया। तुम खुद की जांच कर रहे हो। अब वह शैतान बच्चा तुम्हारे साथ काम नहीं करता। उसने स्पष्ट रूप से तुम्हें परेशान किया। तुमने पूछा कि क्या तुमने अति प्रतिक्रिया दी। मैं वाकई तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। वह बच्चा बहुत दयनीय है। तुमने कहा कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ चली गई थी। उसे बहुत असुरक्षित महसूस होता होगा, जैसे मैं छोटा था। एक समय था जब मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, रोज दूसरों से लड़ता था क्योंकि मेरी माँ मेरे पास नहीं थी। शाओपांग, तुम छोटे में बहुत दयनीय थे। अरे बाप रे, मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे मनाऊं। मैं बिल्कुल भी दयनीय नहीं हूँ। वह सब अतीत की बात हो गई है। वैसे भी मैंने इसके बारे में सोचा है। थोड़ी देर में अपना खाना खत्म उनके करूंगा। घर जाओ और अपनी ईर्ष्या स्वीकार करो। देर से देर की अवस्था। कोई उम्मीद नहीं। अगले जन्म की तैयारी करो। क्यों? अरे दादा, चलो नाश्ता करते हैं। पापा, मैं आज नाश्ता नहीं करना चाहता। क्यों? तुम्हें नाश्ता करना ही होगा। बुरा मूड। क्या हुआ? तुम बुरे मूड में क्यों हो? अरे पापा को बताओ। मुझे अपने चाचा से कब उम्मीद करनी चाहिए? अरे तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? अरे सुनो, जल्दी खाओ। मैं उसे नापसंद नहीं करता। वह बस मुझे नजरअंदाज करता है। वह दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। युआन यीगुई, बहन ज्योपन, तुम्हें तुम्हारे पिता ने भगा दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में एक बहन ढूंढूंगा जो तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करेगी। कैसा रहेगा? मुझे सिर्फ छोटी मोटी बहन चाहिए। जाओ छोटी मोटी बहन को ढूंढो। मैंने पहले ही सबको भगा दिया। मैं तुम्हें वापस कैसे बुलाऊं? बहुत देर काम पर वापस जाओ। मैं नहीं। हेलो। अरे मिस्टर जुओ जुओ, मैं लिन जियोपन हूँ। मैं कल हुई घटना के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे आवेग में काम नहीं करना चाहिए था, खासकर एक बच्चे के लिए। क्योंकि मैं तुम्हारी देखभाल करने में मदद कर रहा हूँ, तुम्हें अंत तक जिम्मेदार रहना चाहिए। अच्छा, मैं कल थोड़ा उत्तेजित हो गया था। फिर जल्दी आओ, मैं जल्द ही काम पर जा रहा हूँ। क्यों? ऊप्स, अचानक मेरी अंतरात्मा जाग गई। इसे कहते हैं काऊ काऊ की बात करना। काऊ काऊ आ गया। काऊ काऊ कौन है? काऊ काऊ तुम हो, बहन बहन। थोड़ी मोटी बहन। गुड मॉर्निंग छोटे खरगोश। गुड मॉर्निंग थोड़ी मोटी बहन। बहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है।
मदद। क्या हुआ दादाजी? मैंने सपना देखा कि एक गोरिल्ला मुझे पकड़ने आया। वह मुझे खाना चाहता है। कोई बात नहीं, मेरी बहन यहाँ है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा गोरिल्ला को खाने में। सच में? सच में। क्या यह स्वादिष्ट है? यह स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारे लिए एक पकड़ लाऊंगा। तुम्हारे हाथ में क्या है? कपड़े। क्या हुआ? युआनी, तुम मेरी बहन को बता सकते हो तुम्हें यह ड्रेस इतनी पसंद क्यों है? यह मेरी माँ की ड्रेस है, लेकिन एक दिन मैं इसे कहीं नहीं ढूंढ पाया। पापा ने कहा अब और नहीं। इसमें माँ की खुशबू आती है। मेरी बात पर विश्वास मत करो। यह अच्छी खुशबू आती है। यह बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहनों, क्या तुम मेरे लिए यह रहस्य रख सकती हो? रहस्य क्यों रखें? क्या मैं अपने पापा को इस ड्रेस के बारे में नहीं बता सकता? अगर उसे पता चला, यह फिर भी छिप जाएगा। बहन तुम्हारे लिए यह रहस्य रखने का वादा करती है, फिर तुम्हें अपनी बहन से वादा करना होगा। क्या तुम अब से मेरी बात मानोगे? हाँ हाँ हाँ, मैं हर बात में बहन की सुनता हूँ, जब तक तुम अपने कपड़े पापा को नहीं दोगे। यह अब से हमारा छोटा सा रहस्य होगा। शब्द काफी नहीं है, चलो सबूत के तौर पर लिखते हैं। हम रोज जो करना है वो लिख लेते हैं। इस तरह से हम अपना वादा निभा सकते हैं। रिक्टर, 100 साल लटक जाओ पर अपना काम मत बदलो। चूंकि तुम सो चुके हो, तो मैं पहले चलता हूँ। अरे चिंता मत करो, तुमने युआन ई की अच्छी देखभाल की। क्या तुम ओवरटाइम कर सकते हो ताकि हम जल्दी बात कर सकें? बैठ जाओ। सच कहूं तो जब से तुम यहां आए हो, मेरा बहुत सारा तनाव कम हो गया है। मैं वाकई चाहता हूं कि आंटी यून जल्दी बड़ी हो जाए। मुझे उनकी चिंता करने से रोकें। क्या मैं तुम्हारे बारे में भी यही कह सकता हूँ? मैं मुझे क्या हुआ है? तुम्हें भी बड़ा होना चाहिए। एक परिपक्व व्यक्ति की निशानी यह है कि वह खुद को अच्छी तरह से संभाल सकता है, अपनी भावनाओं सहित। तुमने नहीं देखा, युआन ई को कभी कभी बुरा मूड आता है और वह बेसब्र हो जाता है, तुम्हारी तरह लगता है। मैं समझ गया कि तुमने क्या कहा, लेकिन काम और जिंदगी का दबाव वाकई बहुत ज्यादा है। वह हमेशा नहीं मानता, इसलिए कभी कभी घबराहट में मैं खुद पर काबू खो देता हूँ। मिस्टर जुओ, असल में युआन ई बहुत अच्छा बन सकता है। दिन में उसके द्वारा साइन किए गए गारंटी पत्र से आप समझ सकते हैं, उसे बदला जा सकता है। उसकी माँ को दोष दो, वह इतना छोटा था। उसकी माँ। मिस लिन, कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते। आंटी युआन के गुजरने के बाद
युआन यी का मूड बहुत अस्थिर हो गया। वह लगातार रोता रहता है और मैं उसे संभाल नहीं पाता। बाद में मैंने युआन यी की माँ की सारी चीजें छिपा दी। छिपा दी। सही है, छिपा दी। मुझे डर है कि यून यी को देखकर परेशान हो जाएगा, उसकी यादें वापस लाएगा। यही एक तरीका है। यून यी को पूरी तरह भुला सकता है। तुम आने के बाद उसे बहुत गर्मजोशी दी। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तुम बहुत दयालु हो। यह सब मेरा काम है। ठीक है, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब वापस जाओ और आराम करो। अच्छा। कल दोपहर मेरी मीटिंग है। तुम बाद में आ सकते हो। अच्छी नींद लो। धन्यवाद। तो तुम कम पीना। रास्ते में सावधान रहना। आ आ शुनिची, मुझे सच बताओ, यह ड्रेस कहाँ से आई? तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यह कहाँ से आया? आ आ मिस्टर सू, मैंने उसे यह ड्रेस दी। तुमने उसे दी? तुम्हें हमारी चीजों को छूने का क्या अधिकार है? माफ करना। कल सफाई करते समय मुझे यह गलती से मिल गया। मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। मिस लिन, इस मामले में दूसरी बार नहीं होगा। और उस स्टोर रूम में किसी को भी अनुमति नहीं है। तुम भी, युआन यी भी। समझ गए? आ आ बॉस जान, ये पिछली बार जो संशोधन प्रस्ताव तुमने दिए थे उनके आधार पर हमने एक और समायोजन किया। और क्या चर्चा करना है? ज़ूरजोंग, दिशा में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हमारे कुछ मतभेद भी हैं। ज्यादा नहीं, 6 या 7। सेक्रेटरी वांग ने उन्हें समीक्षा के लिए भेजा। मिस्टर झाओ, मिस्टर गाओ, युआन यी, तुम मेरी बहन की सहायिका हो। क्या मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी पोशाक बना सकती हूँ? मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी माँ की पोशाक चाहिए। थोड़ी मोटी बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो उसे वापस ढूंढने में? पर तुम्हारे पिता हमें उस पोशाक को छूने नहीं देंगे। चलो उन्हें नाराज न करें। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने इसे कहाँ रखा है। तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम कर सकती हो। मुझे वास्तव में नहीं पता कि वह इसे कहाँ छुपा रहे हैं, और मैंने तुम्हारे पिता को वादा किया है, मैं अपने वचन पर वापस नहीं आ सकती। तो तुम पहले मुझसे वादा करो। जो कहा वो करो। मुझे परेशान मत करो। मुझे पहले नहीं पता था। तुम्हारे पिता इतने गुस्से में कैसे हो सकते हैं? थोड़ी मोटी बहन, अब मैं तुम्हें गंभीरता से बता रही हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। क्या तुम मेरी मदद करने वाली हो? बहन युआन यी तुमसे कह रही है। कभी कभी बड़े लोग तुमसे कुछ करने को कहते हैं। उनके पास अपने कारण होते हैं। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, पर बाद में समझ में आएगा। और तुमने अभी देखा।
मेरी बहन तुम्हें फुसलाने से रोकने के लिए मेरे पिता को रोकना चाहती है। मेरी बहन ने भी मेरे पिता को झूठ बोला है। यह साफ है कि मेरी बहन और तुम एक ही देश की हो, जो तुम्हारी परवरिश करना और सुरक्षित रखना चाहते हैं। कभी कभी पिता तुम्हें कुछ करने नहीं देते, यह भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए होता है, इसलिए तुम्हें समझना सीखना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, तुम बातें करती रहती हो। अगर तुम मुझे पोशाक नहीं दोगी तो मैं अंदर चली जाऊंगी। युआन यी, तुम अच्छी हो, तुम्हें जिद्दी होने की इजाजत नहीं है। अरे युआन यिंग, अरे रानी को ताला लगा दो। युआन यिंग, तुम दरवाजा नहीं लॉक कर सकते, तुम दरवाजा खोलो। पूर्व अंग्रेजी। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। युआन यी को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है तुमने अपने पिता की बात भूल गई। भाई फी और दूसरे बहुत अविश्वसनीय हैं। क्या मतलब है कि केवल 6 या 7 राय? अरे हर पट्टी में 3 छोटी पट्टियां हैं। नहीं, ये पहले से ही 5वां मसौदा है। वे क्या करना चाहते हैं? फी गे, यही रास्ता है। हमें इस मामले से मार डाला जाएगा। ये काम इस तरह से नहीं किया जा सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम क्या कहते हो कि हमें क्या करना चाहिए? चूंकि हम दोनों में से कोई भी यह नहीं समझ सकता कि क्या करना है, तुम्हें शांत होकर सावधानी से सोचना चाहिए। ठीक है सोफी, तुम बदल गई हो। क्या बदलाव? मनोत्साह में बदलाव। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम पर कुछ फेंकूंगा। वापस। चीजों के बारे में क्या? क्या? तुम क्या सोचते हो? कोई नवीनीकरण नहीं। मैंने अभी तुम्हारे बदलाव की प्रशंसा की। गाओ जियांगयुआन, मैं तुमसे कहता हूं, अगर पानी चाहिए तो मेरे बर्तन में कम डालो। मेरी बात सुनो युआन यी, तुम कैसे चलाते हो? माँ देखो, मेरी बहन ने तुम्हें क्या दिया? तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। युआन यिन, तुम इतनी देर तक अकेले वहाँ रहे, पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। तुम अब दरवाजा नहीं खोलते। मेरी बहन दरवाजा खटखटाने वाली है। मैं 3 गिनता हूँ। 1 2 3। युआन यिन, अरे भागो मत। युआन यिन गन, अब गुस्सा नहीं है। ही। क्या तुम अपनी बहन की बात नहीं सुनते? यान्यान, मैं लिटिल बियर की ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? यान्यान, मैं गलत था। तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया। तुमने लिटिल बियर को भी नजरअंदाज कर दिया। श्रीमती लिन, आप मेरी आज सुबह की बात भूल गई हैं ना? चूंकि आप हर पल मेरी हर चाल का नजरिया रखती हैं। आपने देखा होना चाहिए था, वह वहाँ छुपने के लिए जानबूझकर छुपा था। मैंने सभी अच्छी बातें कह दी हैं, फिर भी वह बाहर नहीं आया। उसकी सुरक्षा के लिए मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा जानबूझकर छुपा था। आप एक नैनी होने के नाते मैं बच्चों की देखभाल तक नहीं कर सकती। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है? मिस्टर जू, अगर आप मुझे परेशान करना चाहते हैं, मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी भी सुझाव देती हूं। अपने प्रिय स्टोर रूम में एक मजबूत ताला लगाएं या फायरवॉल लगाएं, वरना मुझे वाकई लगता है कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। ओह बहन, अब और न रोए, अब और न रोए।
श्रीमती लिन, मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल किया है। दोपहर में कोई आएगा और फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा। मिस्टर सोफी, क्या बात है? ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ। इसे दिल में रखना बहुत दर्दनाक है। अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया अभी बताएं। आपके युआन यी के साथ ऐसा बर्ताव करना अन्यायपूर्ण है। यह कैसे अन्यायपूर्ण है? क्या आप जानते हैं कि युआन यी अपनी माँ को कितना याद करता है? आपने एक कपड़े से ज्यादा चीजें ले लीं। एक बच्चे की अपनी माँ के प्रति लालसा। मिस लिन, आप तो बस एक नैनी हैं। अपना काम ठीक से करें और उसकी माँ से आने वाली चीजों का कभी जिक्र न करें। यह मेरा पारिवारिक मामला है, आप नहीं समझती। लेकिन आप वाकई युआन यी के भावों को इस तरह दबाना नहीं चाहिए। आप डरती हैं कि उसके भाव उसे चोट पहुंचाएंगे। सतह पर तो आप उसकी रक्षा कर रही हैं, लेकिन आप वास्तव में उसे सिखा रही हैं। भागना भी आपका अपना है। मैं भाग रही हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इतना आत्मन्याय परायण मत बनिए। युआन यी मेरी बेटी है, दूसरी बेटियों से अलग। मुझे पता है कि उसे कैसे पढ़ाया जाए। श्री जोफेई, आप वाकई गलत हैं। आप बस हर तरह से उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी युआन यी से उसकी असली भावनाओं के बारे में पूछा है? क्या यही है उसके प्रति आपका प्यार? बस करो। श्रीमती लिन, आप युआन यी के प्रति अच्छी हैं। मैं इसे देखता हूँ और ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं आपको चेतावनी भी देता हूँ, कभी भी मेरे परिवार के मामलों में हस्तक्षेप न करें। मुझे लगता है कि बागवानी करने वाली माँ वह एक सुंदर और कोमल माँ होगी। क्या हुआ, तुम फिर से उदास क्यों हो? माँ इतनी अच्छी है, लेकिन वह मुझे और पापा को नहीं चाहती। माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। युआन यिन अपनी माँ से कितना प्यार करती है? मेरी माँ युआन यिन से कितना प्यार करती है। वह बस अपने तरीके से तुम्हारा साथ दे रही है। सच में? बिल्कुल सच है। क्या युआन यिन अक्सर अपनी माँ के बारे में सपने देखती है? क्या तुम्हें पता है, जब तुम किसी को याद करते हो, अगर वह तुम्हें याद नहीं करता तो तुम उसके बारे में सपने नहीं देखोगे। जब हम दोनों एक दूसरे को याद करते हैं तभी उसके बारे में सपने आते हैं। लेकिन माँ चली गई है। माँ वापस नहीं आएंगी। क्या तुमने कोको देखा है? उसमें कहा गया है, जब तक जीवित लोग मृतकों को याद करते हैं, इसका मतलब है कि वे अभी भी जीवित हैं। वे बस किसी और देश में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इसलिए जब भी मैं माँ के बारे में सपना देखता हूँ, इसका मतलब है कि माँ तुम्हें देखने आई है। तुम्हारी यादें माँ को जीवित रखेंगी। आ, तुमने मुझे डरा दिया। रात को इतनी देर से सो क्यों नहीं रहे? तुम यहाँ हो। कृपया मेरी बात सुनो। देखो कि मेरा विश्लेषण सही है या नहीं। यही वह जॉफी है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। वह पागलों की तरह है अपनी बेटी को रोकने के लिए। उसकी माँ से जुड़ी कोई भी बात, जब तक यह संपर्क है, उसकी बेटी की भावनाएं बेकाबू हो जाएंगी। लेकिन असल में वह छोटी सी वजह, हर बार जब हम संपर्क में आते हैं, अरे वह तो सामान्य से भी बेहतर व्यवहार कर रहा है। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ। वह जुफेई, शायद वह अपनी बेटी की भावनाओं को बहाना बना रहा है। वह इन चीजों को देखना नहीं चाहता। वही तो बच रहा है ना? तुमने पूरी रात यह शोध करने में बिताई। तुम पागल तो नहीं हो जाओगे ना? रानी का मूड कैसा है? बागवानी भावनाएं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं? यह मेरे काम का पहला कदम है। हर कोई तुम्हारी तरह काम करता है। मैं पहले से ही थक चुका हूँ। हर किसी की भावनाएं होती हैं। क्या तुम नहीं देखते कि वह छोटी सी सुंदरता कितनी दयनीय है? वह दयनीय है और एक बड़े घर में रहती है। एक नर्स इंतजार कर रही है और एक अमीर पिता हर अनुरोध का जवाब देते हैं। तुम सच में एक मांसाहारी दिल वाले मिट्टी खाने वाले हो। मैं अपनी मिट्टी खाना चाहूंगा। अपने सपने में वापस जाओ और अपना मांस खाओ। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं मैं है। सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूँ।
काम पर अपनी दुनिया बचाने वाली मोड को बंद करो। यह सिर्फ एक काम है। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। खुशी, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। ओह, मोटी बहन, तुम कौन सा गाना गा रही हो? मेरी बहन ने ब्यूटीफुल मूड गाया। हाँ, मुझे लगता है कि यह गाना खराब है। तुम्हें कौन सा गाना अच्छा लगता है? तुम क्या सुनना पसंद करते हो? अगला हम प्रसिद्ध नृत्य कलाकार युआन यी को आमंत्रित करना चाहेंगे। एक चमकदार पदार्पण। हाँ, ठीक है, अब अपना शो शुरू करो। ये बैठो। कोतानी का इस्तीफा पत्र। मैं जानता हूं कि उसने आज क्या कहा, इसे दिल पर मत लो। उसने पेशकश। मैं 1-2 दिन से ज्यादा समय से जाने के बारे में सोच रहा हूँ। वो हाल ही में इधर उधर घूम रहा है। वो अपने परिवार की तलाश में व्यस्त होना चाहिए और आज उसने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया होगा, नहीं तो तुम उसे जाने क्यों देते। हमारा मामला अच्छा नहीं चल रहा है। असल में झींग जी होना चाहिए। हम लगभग कभी भी इसे सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी प्यार के रिश्ते से कोई संबंध नहीं रखा। जियांग, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हो। मुझे सच बताओ, सबकी नजरों में क्या मैं एक पुराने एंटीक की तरह हूं? बेकार। बस कार्ड खोलो। मेरी तरफ से शियाओगु को धन्यवाद दो। इस दौरान कंपनी में तुम्हारे योगदान के लिए धन्यवाद। मैं अकेला रहना चाहता हूं। सोफी, क्या तुमने देखा? वह तुम्हारी बेटी की असली छवि थी। उदास नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम अब गुस्सा होने वाले हो, लेकिन कृपया शांत हो जाओ। सोचो कि यह क्यों है। असल में समस्या युआनगी में नहीं है, बल्कि तुम में है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, तुम्हें PTSD सिंड्रोम है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। कारण तुम्हारी माँ की मौत ने तुम्हें बहुत झटका दिया। तुम भूल नहीं सकते।
लेकिन सामना करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए तुम उलझे रहते हो। जितना ज्यादा चिंता करते हो उतना ज्यादा डरते हो। फिर तुम कारण को अपने अंदर के आत्म का प्रक्षेपण मानते हो, उसे उस तुम्हारी भूमिका निभाने के लिए मजबूर करते हो। असली आत्म का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ज़ोफी, अभी मत बनाओ, कृपया मेरी बात सुनो। मैं मानसिक रूप से बीमार नहीं हूँ। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए डांट खाने का जोखिम उठाओ। तुम खुद को यातना देना चाहते हो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने युआने को चोट पहुंचाई। तुम पागलों की तरह काम करते हो। तुम खुद को प्रताड़ित करते हो और शराब पीते हो। इससे सिर्फ युआने को नुकसान होगा। तुम्हें बस अपने लक्षणों का सामना करना होगा। मूल रूप से समस्या को हल करने के लिए फिनीस, बस करो, पी लो। तुम क्या कहना चाहते हो? इसे दिल में मत रखो, ठीक है? मुझे बताओ। मजबूत यांग, क्या वह मेरा भाई है? बिल्कुल। मैं तुम्हें कुछ घोषित करने जा रहा हूँ। अच्छी चीजें और बुरी चीजें। अच्छी चीजें। समझाओ। मैंने छोड़ दिया। अब से कंपनी तुम्हें सौंप दी जाएगी। तुम जानते हो कि मैं व्यापार के लिए नहीं बना हूं, है ना? फिनीस, क्या तुम परेशान हो? बस बाहर घूमने चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए कंपनी पर नजर रखूंगा। ओम, मेरे जाने के बाद अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। तुम एक पिता हो, निश्चित रूप से मुझसे बेहतर। भाई फई, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे डराओ मत। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। किसके पास जाऊं? गुशान। फिनीस, मुझे डराओ मत। क्या हम ये नहीं कर सकते? फिनीस, इतने साल तुम बाहर क्यों नहीं आ सकते? मैं तुम्हें बताता हूं। गुशान जिम्मेदारीहीन है। वह मुझे अकेला छोड़कर कैसे सहन कर सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम अकेले हो? क्या तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं कि वह जिम्मेदारीहीन है। इन दिनों मैं हर दिन सपने देखता हूं। मैंने उसे बताया, तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। लेकिन उसका क्या? बस मुझ पर मुस्कुराया और सिर हिलाया। जियांग यांग, क्या तुम जानते हो, असल में मुझे जाना चाहिए था, उसे नहीं। तुम क्या कहते हो मैं क्या कर सकता हूं? व्यापार ठीक नहीं चल रहा, बच्चे अच्छे नहीं हैं। मेरे जीवन का क्या अर्थ है? मेरी बात सुनो। वह चला गया। उसने सब कुछ ले लिया। यह मेरे लिए न्याय संगत नहीं है। मुझे उसे ढूंढना होगा। ज़ोफी, तुम एक आदमी हो। तुम युआन यी के पिता हो। तुम मेरे भाई हो।
तुम्हारे दिल में क्या गैस है? क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मोटे भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम सच में ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है? सही है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मुझे यह करना होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं चाहता हूँ। उसके लिए पानी तैयार करो, पेपर टॉवल और कूड़ेदान। मैं उसे नहीं पा सकता। तुम्हारे पास कोई नाटक नहीं है, उसे यहाँ संभालने दो। वह ऐसा क्यों पी रहा है? उसने ऐसा पी लिया। 100,000। तुमने मुझे मार डाला। तुम नहीं। तुम कर्ज कैसे वसूल करते हो? मैं अभी भी तुम्हें घर तक पीछा कर रहा हूँ। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास सच में पैसे नहीं है। अगर तुम उसे चाहते हो, उसे ले जाओ। किसने कहा कि मैं यहाँ कर्ज वसूलने आया हूँ? मैं तुमसे नहीं पूछता, मैंने उससे पूछा। ज़ुओफेई, तुम बदल गए हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वे गुशान को ढूंढने जा रहे हैं। तुम पैसे के लिए एक कोठी में रखेल कैसे रख सकते हो? अरे तुम यहाँ क्या बात कर रहे हो? चलो सभी शांत हो जाएं। देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें 100,000 युआन का कर्जदार है। तुम चाहते हो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं खुद को बलिदान करूंगा और कानून की कोशिश करूंगा उसे ढूंढने के लिए। चुप रहो। जोफी के साथ मेरे रिश्ते का तुमसे क्या लेना देना है? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं युआन की देखभाल करने के लिए जोफे द्वारा किराए पर ली गई नानी हूँ। समझ गए? नर्स, नर्स, मत जाओ। मिस्टर जुओ, शान मत जाओ। शान मत जाओ। मत जाओ। मत जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मैं आंटी युआन को तुम्हारी तस्वीर दिखाने की हिम्मत नहीं करता। मैं आंटी युआन को तुम्हारी चीजों को छूने की हिम्मत नहीं करता। और हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। मत जाओ। मत रो। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम अच्छे से सो जाओ। हम
ठीक है, फिर नमी से। मुझे पता है कि तुम किसी और के लिए बच्चे की देखभाल करने गए थे। अगर तुम नहीं जानते तो तुम सोच सकते हो कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट ले जा रहे थे। क्या जोफी नशे में है? मेरे लिए उसके साथ दोस्ती करना आसान नहीं मैंने है। उसे सोफे पर खींच लिया। बाद में उसने मुझे अपनी मृत पत्नी समझा। उसे मेरा हाथ पकड़ना पड़ा। मैं हिलने की हिम्मत नहीं करता। क्या शियाओपांग ने तुम्हें परेशान किया? उसके बिना मैं नशे में था और बेहोश हो गया। लेकिन फिर से यह पहली बार है जब मैंने उसे ऐसा देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नशे में इतना नरम होगा। थोड़ा दयनीय भी। दयनीय नहीं, दिल दुखता है ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं काम कर रहा था। चुपचाप काम। काम अभी भी हाथों में हाथ। ओह, मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो देखो देखो, तुम्हें किस बात की जल्दी है? जितना चिंतित हो उतना ही दोषी महसूस करते हो। जो पैन, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? तुम्हें बताता हूँ, यह उद्योग में एक वर्जना है। शेंदुदू, क्या मैं किसी विपरीत लिंग के साथ हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? मैं तुम्हें बताता अगर हूँ। तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें विचैट पर फेंक दूंगा। मेरा मतलब तुमसे है। तुम बस उससे प्यार कर बैठे। क्या यह अच्छा नहीं है? मुझे वह मुर्दा गाजर पसंद नहीं है। इस दबंग अध्यक्ष के साथ अपने कठिन चरण को पार करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं वास्तव में गुस्से में हूँ। क्या तुम मेरा मजाक बनाना बंद कर सकते हो? अगर तुम सच में मुझे दोस्त मानते हो, बस वह वाक्य वापस ले लो या मैं नहीं तो मैं आज रात बाहर चला जाऊंगा। जियो पैन, ठीक है, मैं गलत था। मैं इसे वापस लेता हूँ। मैं बेकसूर हूँ। तुम और क्या चाहते हो? बेशक मुझे तुम्हें मुआवजा देना होगा। मानसिक क्षति। मुआवजा? हम क्या, मुझे पूछने की जरूरत है? बियर क्रॉफिश। हम, यह मुझे धोखा देने की योजना है। एक मिनट रुको, पहले पेंट करो। लैन लैन। हाँ, हम तुम यहाँ क्यों हो? जियो पैन है। मैं क्यों नहीं आ सकता? ये मन की शक्ति है जो मुझे यहाँ ले आई। इतना बड़ा। ओह, ये मैं हूँ। मैं तुम्हारे और उस छोटे बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें लाया हूँ। अरे, यहाँ ब्रेड, कुकीज और बहुत सारे स्नैक्स हैं। तुम मेरे पास इसके लिए आए हो? मैं यहाँ तुम्हारी माँ को सांत्वना देने आया हूँ। ये सब मेरे विचार हैं। जरूर याद रखना, चाहे कभी भी हो, मैं तुम्हारा मजबूत सहारा हूँ। ओप्पा, क्या तुम सही काम कर रहे हो? तुम्हारा एजेंट बहुत अनपेशेवर है। तुमने बहन लांग को बताया। अगर उसने तुम्हें मारा नहीं तो मुझे आश्चर्य होगा। ओह, उसने मुझे डांटना नहीं चाहा। वो कौन है? तुम वापस आ गए। देखो मेरा यह अच्छा भाई कौन है। इस अच्छे भाई का नाम फांग लुओबो है। अरे, तुम युआन यी होगे। मेरा नाम फांग लोबो नहीं है। मेरा नाम फांग लोबो है। तुम खाने से पहले मैं इसे धो दूंगा। जियो, यानी मेरा नाम फांग लोबो है। बस मुझे फांग लोब बुलाओ। मुझे लगता है कि स्क्वायर कैरेट बेहतर लगता है। मुझे फांग लुओपो मत बुलाओ। हे। क्या तुम बहन जियोपांग को देखने आए हो? अच्छा, तुम मेरी तरह ही चतुर हो। तुम इसे एक नजर में जान जाओगे। फिर तुम्हारे पास कोई ईमानदारी नहीं है। क्यों? तुम जियोपांग और बहन को देखने आए और फूल नहीं लाए। तुम मेरी तरह एक परफेक्शनिस्ट हो। मैं अब फूलों की दुकान पर फूल खरीदने जा रहा हूँ। छोटी मोटी बहन, मैं भी फूलों की दुकान पर जाना चाहता हूँ। जाओ 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 जाओ। छोटी मोटी बहन, मैं फूलों की दुकान पर जा रहा हूँ। धीरे चलो सब लोग। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? धीरे चलो। अरे मोटी, तुम्हें लाल, पीला या सफेद कौन सा पसंद है? छोटी मोटी बहन, क्या मैं लिली खरीद सकता हूँ?
जरूर। यह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बैन सिस्टरों, कुछ दिनों में यह लिली और भी सुगंधित हो जाएगी। तुम्हें हर दिन पानी बदलना होगा। ठीक है आंटी लियान, क्या तुम्हें लिलियों पर विशेष रुचि है? ओह हाँ, घर पर इस गंध को मैंने पहले महसूस किया था। फिर बहन आपके लिए इसे अक्सर खरीदेगी, ठीक है? घर की लिलियों को चुराने के लिए किसने कहा था? पापा मुझे माफ कर दो। छोड़ो। बहन मुझे डर लग रहा है। यूनियन पहले ऊपर चली जाती है। मिस लिन मुझे बताने दो, बाद में लिलिया कभी भी मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है युआन यी की माँ को लिली बहुत पसंद थी, है ना? तुम्हारे पास बहुत सवाल है। मिस बिंग, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। तुम इतने उदास क्यों हो अपने आप को? क्या तुम किसी चीज से भाग रहे हो? मैंने कहा तुम काम से छुट्टी ले सकते हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? क्या युआन यी की माँ की मौत तुमसे कुछ संबंधित है? बस मैं तुम्हें बताता हूँ, इससे पहले कि मैं अपने भावों पर नियंत्रण खो दूं, तुरंत यहाँ से जाओ। श्रीमान जॉफी, मुझे दुनिया बचाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जब तक उसका कोई संबंध उसकी माँ के साथ था, तुम विशेष रूप से नष्ट हो जाओगे। तुम्हारा बच्चा अच्छे से बड़ा नहीं होगा। क्या तुम चाहते हो कि वह एक परेशान लड़की बने? लीशिया हुआ, मुझे बताने दो। तुम्हारे पास मेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी जाओ, और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। कभी मुझे मत दिखाओ। नौकरी से निकालना चाहो तो निकाल दो। मैं तुम्हारा बदला लेने आया हूँ। अगर मैं कहीं और काम करता हूँ तो मैं तुम्हें अभी भी बदला दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें जिम्मेदारी से बताना होगा। तुम्हारा घर वाकई उदासीन है। ज्यादा जवान मत बनो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए इतना मनोवैज्ञानिक बोझ ढोना पड़ता है कि यह बाद में गड़बड़ हो जाएगी। युन साहब नीचे खाने आ रहे हैं। चलो दादा। आओ खाना खाओ। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? यूनी ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर लिया। पापा बाद में तुम्हें ऑफिस ले जाएंगे। मैं नहीं खाना चाहता, मुझे छोटी मोटी बहन चाहिए। बहन जियाउपान वापस नहीं आएगी। यूनी के पास पहले बहन जियाउपान नहीं थी। हम अच्छा समय बिता रहे हैं, ठीक है? यह कैसा रहेगा? पापा तुमसे वादा करते हैं, मैं तुम्हें बहन जियाउपान से बेहतर कोई जरूर ढूंढूंगा। चाची, क्या मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ? नहीं चाहिए। बहुत आज्ञाकारी। यहाँ आओ, बैठ जाओ, अच्छे बनो। आओ, खाना खा रहे हैं। यूनिंग, तुम जानते हो, ऑफिस में अभी बहुत सारे चाचा और चाची हैं। तुम्हारे पापा के मीटिंग में जाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम अब नाश्ता नहीं खाओगे। हम दोनों देर से जाएंगे। मुझे चाचा और चाची पसंद नहीं है। ठीक है। क्या तुम ऑफिस जाना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास भेज दूंगा, ठीक है? मैं दादी के घर नहीं जाना चाहता। मैं छोटी मोटी बहन के साथ खेलना चाहता हूँ। काश तुम बच्चे नहीं होते। इतना जिद्दी मत बनो। जल्दी खाओ, तुम्हें आज जाना होगा। तुम्हें जाना होगा चाहे तुम नहीं चाहो। मैं सामान पैक करके अभी चला जाऊंगा।
मुझे देखने आओ। एक गिलास संतरे का जूस पियो, विटामिन की पूर्ति त्वचा के लिए अच्छा है। वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला है। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? अरे नहीं, मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि तुम मेरे शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सके, घर से भाग गए। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बनने का फैसला किया। हाँ, यह संभव है। हेलो थोड़ी मोटी बहन, मुझे एक थोड़ी मोटी बहन चाहिए। आंटी युआन, मुझे माफ कर दो, मेरी बहन नहीं जा सकती। आंटी युआन बहुत दयनीय है। आंटी युआन की माँ नहीं है, सिर्फ बहन। पापा ने भी मेरी बहन को भगा दिया। बुरे पापा। मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी। हेलो आ, युआन यी ने अपनी माँ के लिए चिल्लाया। ओह, यह बच्चा बहुत दयनीय है। लिन जियोपेंग, कृपया बहुत दयालु मत बनो। कल रात किसने कसम खाई थी? मैं फिर कभी जॉफी के घर नहीं जाऊंगा। यह कौन है? ओह, लेकिन समस्या यह है कि बच्चे के पिता। हम बच्चों को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। नहीं, मुझे जाना होगा। वह बहुत दयनीय है। धन्यवाद चांगशा। कोई इलाज नहीं। बहुत देर हो चुकी है, अब पापा के साथ जाओ, मुझे देर हो जाएगी। अरे जाओ। हाँ, मुझे मार डालो। ओह पापा, कृपया, क्या आप? पापा को देर हो जाएगी। सीधे हस्ताक्षर नहीं। आप गारंटी के बारे में भूल गए। थोड़ी मोटी बहन, गारंटी के बिना यह अमान्य है। ठीक है, मैं आज क्लास में नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि यह गारंटी मान्य है या नहीं। यह कौन है? क्यों? थोड़ी मोटी बहन, थोड़ी मोटी बहन। अरे बेबी, क्या तुमने खाना खा लिया? नहीं, अभी नहीं। तुम क्यों नहीं खाते? जिक्सुआन सुबह। बेबी, चलो खाना खाते हैं। तुम्हें तुरंत काम पर जाना चाहिए। आंटी युआन, मैं यहाँ हूँ। मिस ली, आप क्या कर रही हैं? मैं वापस गया और शांति से सोचा। मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। मैंने पहले कसम खाई थी। आपको कम से कम 1 महीने काम करना होगा, फिर जाना होगा। अपने वचन से मुकर नहीं सकते। मैं कल बहुत आक्रामक था। इसे दिल पर मत लो। अगर आप तैयार हैं तो कृपया मेरी मदद करें। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। लिन यी, पापा को अलविदा कहो। पापा, मैंने बस नहीं सुना। इसे दिल पर मत लो। खैर, आप मेहनत से काम करने जाओ। आपने वाकई सब कुछ कह दिया। 1 मिनट भी इंतजार मत करो, वह गारंटी ले लो। मिस लिन के लिए इसे 20 या 30 बार दोहराओ। क्या यह स्वादिष्ट है? यह स्वादिष्ट है। थोड़ी मोटी बहन। खैर, पापा के तले हुए अंडे आपके जितने स्वादिष्ट नहीं है। मैं बाद में आपके लिए एक और तल दूंगा। बहन पैन, यह क्या है? यह युआने की छोटी राजकुमारी का गुप्त आधार है। मेरी बहन ने इसे आपके लिए कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया है। पसंद है? पसंद। डिंग डिंग डिंग। थोड़ी मोटी बहन, क्या मैं अंदर जाकर थोड़ी देर लेट सकता हूँ? बिल्कुल, अब यह आपका है। जो चाहो करो। छोटा भालू कपड़े बदलना चाहता है, झांकना मत।
ठीक है। फिर बहन मैं आपके लिए दरवाजा बंद कर दूंगा। अच्छा छोटा भालू, पहले अपने कपड़े उतारो। नहा लेने के बाद कपड़े बदल सकते हो। आंखें बंद करो। वुश वुश वुश। झांकना मत। है। क्या हो गया? अभी नहीं, जल्दी तैयार हो जाएगा। छोटी खिड़की में बादलों को देखो। वाह, बुरे लोग अंदर आ रहे हैं। वहाँ भी एक खिड़की है। क्या तुमने देखा? देखा। सभी को नमस्ते। अपने स्वयं के डिजाइन अवधारणा की व्याख्या करने से पहले मैं आपको मेरी बेटी की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। कृपया देखें। यह मेरी सबसे प्यारी बेटी युआन है। जब भी मैं प्यार की बात करता हूं, मुझे हमेशा शर्म आती है। अपनी नौकरी के कारण मैं अक्सर उसके साथ नहीं रह पाता। इससे उसका स्वभाव बदशगुनी हो गया है और यहां तक कि कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं उसे खुश करने के लिए, चाहे जो भी खिलौने खरीदूं, वह संतुष्ट नहीं होती। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखा। मेरी नैनी ने पुराने खिलौनों के डिब्बों का इस्तेमाल किया। उसके लिए एक रहस्यमय छोटा घर बनाया। लेकिन उससे बहुत दिलचस्पी उठी। उसके अंदर का स्थानिक अनुभव, पूरे बाहरी डिजाइन, एक जिज्ञासा और उत्साह का अनुभव था। यह मुझे प्रेरित कर गया। असल में मिस्टर झांग, क्या आप जानते हैं, मैं अक्सर एक सवाल पर विचार करता हूं। बच्चों को वास्तव में क्या चाहिए? वे हमेशा अपने माता पिता के द्वारा दिए गए जवाबों को क्यों अस्वीकार करते हैं, हमारे द्वारा दिए गए कार्यों को अस्वीकार करते हैं? अब मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चों की प्रकृति स्वतंत्रता है, उन्हें बाधित होना पसंद नहीं है। उन्हें अपनी आंखों का इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने शरीर के साथ अलग अलग दुनिया का अनुभव करना। तो यही है जो हम डिजाइन करने के बाद से कर रहे हैं, जो तोड़ नहीं मिल पाया है। हम पेशेवर डिजाइनर हैं। मैं उस बिंदु को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? मुझे लगता है कि हमने एक बात पर गलती की है। हमने सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। यह ग्राहक का अनुभव है। हमारे ग्राहक कौन हैं? हमारे ग्राहक बच्चे हैं। तो इस बार मैंने हमारे विषय का नाम रहस्यमय आधार रखा है। कृपया देखें। गुप्त आधार। मुझे लगता है कि यह विषय बच्चों को अभूतपूर्व स्थान देगा। अनुभव, परीक्षा की रहस्यमयी भावना। उन्हें यहां पाने दो, अपना खोजने के लिए सही तरीका। तुमने बहुत अच्छा कहा। शिक्षा में हम जो जोर देते हैं वह है बच्चों को जवाब न देना। अपने बच्चे को सवाल दो, अपने बच्चों को खुद सोचने दो। तुमने मेरा दिल छू लिया। शियाओपान। क्यों? क्या हुआ? क्या यूनियन सो गई है? तुम यूनियन के कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? स्टेरिलाइजर। क्या हुआ? हमारे घर में यह स्वाद बहुत समय से नहीं आया है। कोई
आश्चर्य नहीं कि युआन यी ने दोपहर में मेरे साथ बुलबुले उड़ाए और पसंद है। गु चेन भी ऐसा ही है, तुम व्यस्त होने चाहिए। जोफी, हाँ, दरअसल मैं हमेशा से तुमसे पूछना चाहता था। ड्रेस, लिली और यह डिसइंफेक्टेंट, जीवन में ये विवरण, तुम हमेशा क्यों हर संभव तरीके से उन्हें मिटाने की कोशिश करते हो? क्योंकि मैं युआन यी को दर्दनाक यादों के साथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं वास्तव में तुम्हें अपने दिल से कुछ बताना चाहता हूँ। ये सब उसकी माँ की याद से हैं। यह अत्यंत मूल्यवान है। ये यादें युआन यी की माँ को उसके दिल में हमेशा जीवित रख सकती हैं। वास्तव में जीवन और मृत्यु लोगों की भावनाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकते। भूल जाना सबसे दुखद बात है। अगर एक दिन युआन यी वास्तव में अपनी माँ को पूरी तरह से भूल गया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह युआन यी के लिए एक समस्या होगी? क्या यह वास्तव में बहुत क्रूर है? मैं समझ गया। युआन यिंग की हमेशा परवाह करने के लिए धन्यवाद। अनुचित मत बनो। गड़बड़ मत करो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं छूंगा सिर्फ इसलिए कि तुम एक एक महिला हो। बार कोशिश करो। मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम एक आदमी हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पीटूंगा? तुम मुझे पीटने वाले हो, चलो मुझे मारो, खुद आजमाओ। अरे मुझे आने दो। चियाबाई, झगड़ा बंद करो। झगड़ा क्या बंद करो। हुआ? युआन आंटी उनके बच्चे से लड़ पड़ी। मेरा चेहरा घायल हो गया है। उनके बच्चे का क्या हुआ? स्वास्थ्य केंद्र में। तुम कौन हो? मैं युआन आंटी का पिता हूँ। तुम्हारे परिवार की ये औरत, उसे घर ले जाओ और उसे अनुशासित करो। तुम किसकी बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? ठीक है, बात करना बंद करो। मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। लिन यान ने अपने पिता से कहा, तुम दूसरों के बच्चों को क्यों मारते हो? उसने पहले मुझे डांटा। उसने मुझे डांटा कि मेरे पास माँ नहीं ने है। भी कहा, मेरी माँ मुझे नहीं चाहती। यह सज्जन, यह मेरा बच्चा है जिसकी मैंने देखभाल नहीं की। माफ करना, मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगो, बस इतना ही। तुम और क्या चाहते हो? अरे बात करना बंद करो। मैं सभी चिकित्सा खर्चों का भुगतान करूंगा। वास्तव में माफ करना। अमीर होना बहुत अच्छा है। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं करने दे सकते। बच्चे को मारा गया, क्या तुम्हारा परिवार मुआवजा दे सकता है? चिंता मत करो, मैं वापस जाकर अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करूंगा। कहना आसान है, बस मुझे बताओ कि इस मामले में क्या करना है। तुम्हारी बात सुनो। तुम मुझे बताओ कि तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो, ठीक है? मुझे नहीं पता, मैंने इसका सामना नहीं किया है। तुम्हें देखो, एक वयस्क तुम एक सभ्य व्यक्ति की तरह दिखते हो। जो बच्चे वे पढ़ाते हैं वे पागलों की तरह हैं। कुछ ऐसा जिसमें मानवीय आवाज है लेकिन तुम कोई क्या कह दस्तक रहे नहीं हो? है। क्या तुम बोल सकते हो? मुझे फिर से बताओ। अरे झगड़ा बंद करो। बच्चे अनजान होते हैं। मेरे लिए क्या लाए हो? बच्चों पर जल्दी मत करो। बच्चे अनजान होते हैं। एक पिता के रूप में तुम्हें सिखाना होगा, एक माँ के रूप में तुम्हें भी उन्हें सिखाना होगा। मेरी कोई माँ नहीं है। मेरी माँ स्वर्ग में है। शाओफान, क्या तुम इस कमरे में आए हो? यहाँ कुशान के जीवनकाल की सारी चीजें यहाँ संग्रहित हैं। कुशान और मैं इंटरनेट पर मिले। वह एक फोटोग्राफर है। मैं उसके सारे कामों की प्रशंसा करता हूं। हम अक्सर ऑनलाइन चैट करते हैं। जीवन के बारे में बात करते हैं, कला के बारे में बात करते हैं, आदर्शों के बारे में बात करते हैं।
इस दुनिया के बारे में बात करते हैं। सबसे सुंदर चीज। हमारे पास बहुत सारे सामान्य विषय हैं। बाद में हम प्यार में पड़ गए। उस समय मुझे लगा कि पूरी दुनिया हमारी है। मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? हम शादी नहीं कर सकते, बच्चे नहीं हो सकते, हमेशा के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी बीमारी। शायद उसके शरीर की वजह से। उसके गुर्दे हमेशा से खराब रहे हैं। उसके पिता, उन्हें डर था कि वह अचानक इस दुनिया को छोड़ देगा। वह अपने प्रेमी का साथ जीवन भर नहीं दे सकता। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैंने पूरी कोशिश की और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। आखिरकार उसने मेरी बात मान ली। शादी की रात वह अचानक रो पड़ी। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें पछतावा है या तुम डर गई हो? उसने कहा कि मेरी पत्नी बनने के लिए धन्यवाद। मुझे जोखिम लेने का साहस दिया। एक कारण है। उसके 30वें जन्मदिन पर उसने अचानक मुझसे कहा, सोफी, चलो एक बच्चा पैदा करते हैं। मैं पहले तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे डर था कि उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। उसने मुझसे कहा, ज़ोफी, हम निश्चित रूप से चमत्कार कर सकते हैं। एक चमत्कार वास्तव में हुआ। हमारे पास एक कारण है। मैं खुशी से मुस्कुराती हूं और पूरी दुनिया को गले लगाती हूं। जब मैं 1.5 साल से कम की थी, गुशान चला गया। बाद में डॉक्टर ने मुझे बताया, जब वह 21 सप्ताह की गर्भवती थी, किडनी कैंसर का निदान हुआ। डॉक्टर ने आयोजकों को सहन करना बंद करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कीमोथेरेपी से इनकार कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को दवा से नुकसान पहुंचे। उसने डॉक्टर से कहा, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगा, भले ही इसके लिए मेरी जान चली जाए। मैं चाहता हूं कि ज़ोफी एक पिता बने। मैं मर चुकी हूं। फिर भी शैली को जारी रखें। फिर से पिता बनना। शायद उसका चुनाव सही था। मुझे लगता है कि वह देखना पसंद करेगा। मैं उसके लिए तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। वह दूसरे तरीके से तुम्हें खुश कर रहा है। चलो चलें। बुरा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। मैं यह तथ्य स्वीकार नहीं कर सकती कि वह चला गया है। वह बस ऐसे ही चला गया। सब कुछ ले गया।
मेरी रचनात्मक प्रेरणा सहित मेरा साथ दो। केवल दर्दनाक यादें और आत्मसम्मान। साकी, आंटी युआन सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह तुम्हारे और गुशान के प्यार की निरंतरता है। महिलाएं आमतौर पर कहती हैं कि वे तुम्हें एक बच्चा देंगी, लेकिन यह कथन वास्तव में गलत है। जिस क्षण से एक बच्चा गर्भ में आता है, सभी लाभ और हानि, खुशी और दुख दोनों माता पिता के होते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। गुशान सिर्फ युआन ही है, आपके जीवन में पछतावे के लिए एक मुआवजे के रूप में। उसने वास्तव में युआन यी से अपना जीवन पाया, जीवन के सुख का जारी रहना। आपको अपने दिल में सारा दर्द बोलना होगा, नहीं तो जितना लंबा यह रहेगा, यह उतना ही भयानक होगा जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट। मैंने कोशिश की है उसके बिना दुनिया से बाहर, लेकिन मैं असफल रहा। मेरे लिए छोड़ दिया गया। वे सभी दर्दनाक यादें और आरोप। मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हर किसी के गहरे अंदर एक काला बॉक्स है जिसे छूने की हिम्मत नहीं होती। आपको बस इस काले बॉक्स को खोलना है। अंदर की हर चीज को उतार दें। आपका दिल इतना भारी नहीं होगा, इतना दर्दनाक। आपको यह करना होगा। इस कारण से मुझे बताएं कि क्या करना है। जब से आप मुझे आज यहाँ ला सकते हैं, इसका मतलब है कि आपने पहला कदम उठा लिया है। मैं आपके साथ दूसरा और तीसरा कदम उठाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूँ। जिस पर आपको वास्तव में भरोसा करना है वह आप खुद हैं। लेकिन मुझे पहले कुछ कहना है, चाहे मैं कुछ भी करूं। आप अपना गुस्सा नहीं खो सकते, आप मुझे रोक नहीं सकते। आप अभी से शुरू करें। मैं एक डॉक्टर हूं, आप एक मरीज हैं। मरीजों को डॉक्टरों के साथ सहयोग करना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं। लेफ्ट फ्लाई। पहुंचे। जो युवा ने कृपया बैठें। बूम। यह कैसे हुआ? यह सैन्य प्रशिक्षण जैसा है। हाँ, अब मैं आपका कमांडर हूँ, गंभीर रहें। जी सर। जी सर। अब से मैं आपको प्रशिक्षण के माध्यम से खुद को खोजने में मदद करना चाहता हूँ। अगली बार तुम में से कोई भी हार नहीं मान सकता। क्या तुम कर सकते हो? हाँ। हाँ। इसके अलावा इस दौरान तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और तुम्हें बिल्कुल मानना होगा, ठीक है? हाँ। हाँ। ठीक है, अब हमें मोबाइल फोन से अलविदा कहना होगा। अलविदा आईपैड। उन परेशान करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अलविदा कहो। हर काम पूरा करो। क्या तुम सहमत हो? सहमत। असहमत। मोबाइल फोन जरूरी है। यह बहुत सारे कामों में देरी करेगा। यही तुमने सोचा था। जब तुम पैदा हुए थे तब कोई मोबाइल फोन नहीं था। क्या यह अभी भी इतना बड़ा नहीं है? तो बहुत सारे काम मोबाइल फोन के बिना किए जा सकते हैं। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम सहमत हो? सहमत। सहमत। जोर से। सहमत। चलो शुरू करें। क्या मैं इसे उतार सकता हूँ? हाँ। कोई मजा नहीं।
यह हमारा पहला मिशन है। उनके साथ नृत्य में शामिल हो जाओ। मैं हम। स्क्वायर डांस। क्या तुमने मुझे नहीं बताया? क्या मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए जब मैं नृत्य करूं? मौका यहाँ है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बस मुझे मार डालो। तुम्हें मारना कानून के खिलाफ है। फाउलिंग के लिए तुम पर न उठाओ। अपने लिए चुनो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पापा? हाँ, क्यों नहीं? यदि आप युआन के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो यह ठीक होगा। क्या यह इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि वे बहुत कठिन हैं, या क्योंकि आपको लगता है कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं? मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। मेरा यह मतलब नहीं था। तो कूदो। मैं नृत्य नहीं कर सकता। मैं स्क्वायर डांस भी नहीं कर सकता। क्या मैं इसे उतार सकता हूँ? हाँ। आज के कार्य घर पर पूरे करो। आपको बगीचे का नेतृत्व अकेले करना होगा। दिन की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती है, फिर दोपहर का भोजन, दोपहर की चाय और रात का खाना, और उसके कपड़े धोएं। उसे घर साफ करने के लिए ले जाएं। उसे एक कहानी की किताब पढ़कर उसके साथ खेलें। आपको यह सब स्वतंत्र रूप से करना होगा। कर सकते हैं। मेरा मतलब है आपने अपना काम कर दिया है। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, कार्य पूरा करने की गारंटी है। रोशनी। अरे सावधान रहो। क्या मैं इसे उतार सकता हूँ? हाँ। मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे पता है। यह गुशान का जीवन है।
आपका पसंदीदा जगह कहाँ है जहाँ आप समय बिताना पसंद करते हैं? यह भी गुशान का पसंदीदा जगह है। यह वह जगह है जहाँ आप दोनों के सबसे अच्छे यादें हैं।